हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने घातांक क्या होता है और घातांक के कुछ नियम क्या होते हैं और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कड़ी पढ़ लेते हैं। तो कड़ी क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। कड़ी, यदि p एक परिमेय संख्या हो, n एक धन पूर्णांक हो, तो p का nवां मूल बराबर क्या होता है? p की पावर 1/n होता है। और n की वैल्यू हम बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाते हैं और हमारा p कड़ी के रूप में बनता चला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? यदि p एक परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक हो, तो p का nवां मूल इज इक्वल टू क्या हो? p की पावर 1/n होगा। तो n इज इक्वल टू, अगर हम 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो हमारा p कड़ी के रूप में आता चला जाएगा। ठीक। अब देखिए, जैसे हमने ये रख लिया 2 3, तो हम तब हम क्या लिखेंगे? जब हमने p का, अच्छा देखिए, p का 2वां मूल, ठीक, बराबर क्या होगा? ऐसे रखिए इसी में वैल्यू, p की पावर 1/, अभी इस समय क्या है? n के बराबर 2 लिए हैं, ठीक है, n बराबर हम 2 लिए हैं, तो हमारा p 1/2 हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं? √p लिखते हैं। ऐसे ही हमने ले लिया p का 3वां मूल है ये, ठीक, 3वां मूल, तो p की पावर 1/3 हो गया। हमारा क्या हो गया? ये p यहाँ इस तरह बन गया। ऐसे ही आपको कह दिया p का 4वां, ठीक, तो मूल, तो क्या लिखेंगे? p की पावर 1/4, तो क्या हो गया? ये p यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। तो इस तरह हमारा कड़ी बन रहा है। ये समझ में आ गया कड़ी बन कैसे रहा है। अब देखिए इसको नाम इसका क्या है, यहाँ भी ध्यान दीजिए। ये फार्मूला याद रख लीजिए, p का ये nवां मूल बराबर क्या है? p की पावर 1/n, और इसी को क्या बोलते हैं? √pn। यही होता है ना, यही होता है, ठीक। और इसे आप ये अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। ये तब समझ में आ गया। अब लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, इस n को क्या बोलते हैं? कड़ी घात। और इस p को क्या बोलते हैं? कड़ी गत। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ये आप याद रखिए, p का nवां मूल बराबर क्या होता है? p की पावर 1/n, या n रूट में p। ठीक, अब n की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, हमारा इस तरह बनता चला जाएगा। और अब ये समझ में आ गया आपको कि कड़ी बनता कैसे है। अब हम लोग जान लेते हैं कड़ी से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना उसको जाने आप किसी भी प्रॉब्लम्स को या कई ऐसे प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये रूल्स क्या है। यहाँ देखिए, ये हमारा दिया गया क्या? n रूट में p का होल पावर n। अब ये क्या होगा? हमारा p होगा, ठीक। इसे इस तरह का जब भी आएगा तो हमारा p बनेगा। इसे याद रख लीजिए फार्मूला। अब बन कैसे रहा है ये देख लीजिए। हमारा क्या है? n p की पावर n, यही है। तो क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो क्या होगा? p की पावर 1/n होगा। और ये हमारा ऊपर बड़ा वाला रहने देते हैं, ठीक, ब्रैकेट, ठीक, होल 1/n। और ये हटाते हैं तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो n ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या बचा? p ही तो बचा जो हमने यहाँ रखा था। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये देख लीजिए दूसरा। अब दूसरा हमारा क्या है? ये क्या बन जाएगा? √p, इसे n कर लेते हैं, और ये √n/q। ये भी फार्मूला एक बन जाएगा, आप इसे याद रख लीजिए। अगर आपको इसको एक्सपेंड करने आ रहा है, तोड़ने आ रहा है, तो फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि वो कोई फार्मूला नहीं है, बस रूल्स अगर आपको 1 2 तरीके से अच्छे से समझ में आ गया तो उसी से सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था घातांक में कि आपको 1 2 घातांक का फार्मूला याद रखना है, बाकी अपने आप बनते चले जाते हैं। तो वैसे इसमें भी वही करना है।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका ये कैसे बना, ये तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई में है, इसे बाहर कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में था ना, ये एन पी क्यू, ये मल्टीप्लाई में है, तो पी के पावर क्यू देखिए 1/2 लिख सकते हैं, ओ 1/n लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे ना इसका क्या लिखना बताए थे, एन इंटू पी। इसको हम क्या लिखेंगे, पी के पावर 1/n को यही ले लिखेंगे। तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, तो पूरे को लिख लिए 1/n। अब इस ब्रैकेट को हटा दिए तो हमारा क्या होगा, पी के पावर 1/, बना और फिर एक क्यू के पावर 1/n। दोनों पे लगेगा ना, दोनों सेम होते तो ऐड होता, लेकिन अलग अलग है तो इसलिए दोनों कहेंगे। पी को अगर हम पावर दे रहे हैं तो क्यू भी कहेगा हमको भी पावर चाहिए, क्योंकि हम भी साथ में हैं, उसको तो छोड़ नहीं सकते। पी के पावर ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पी के पावर ये है, पावर में 1/n, ये 1/n है, तो इसको लिख देते हैं एन पी, और ये भी ऐसे बन जाएगा क्यू। ठीक, ये ऐसे आ गया। अब इसको अगर एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लें, जैसे हमने ले लिया यानी इज इक्वल टू क्या 8 ले लिया, और पी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, पी हमने क्या ले लिया, यानी इज इक्वल टू 3 ले लिया, और पी इज इक्वल टू हमने 8 ले लिया, क्यू इज इक्वल टू हमने 27 ले लिया। तो अब ऐसे आपको दिया गया है, ऐसे 3 इंटू 8 इंटू 27 यही दिया गया है। तो आप इसे कैसे लगा लेंगे आसानी से, ये 3 आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। कैसे, जिसको डायरेक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट निकाल लेगा, 2 बाहर निकाल लेगा, और ये 3 बाहर निकाल लेगा। जिसको नहीं आ रहा है वो एक्सपेंड करके लगाए इस फार्मूले से, ये 8 इंटू ये 3 इंटू 27। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। तो हमारा क्या हो गया, 6 आंसर आ गया। इस तरह का आपके प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। ठीक, इस फार्मूले पर बेस्ड होकर के आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे ही इसका था, जो मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं लिया था, ये था जैसे हमने लिए 3, और ये हमारा पी हो गया, और इसका 3 ले लेते तो हमारा क्या होगा, 1/3 हो जाता पी की पावर, और ये हमारा 3 रहता, पी की पावर 1/3, और ये 3 ऊपर नीचे से कट गया तो पी ही बचा। ठीक, अब ये देख लीजिए तीसरा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा छोटी छोटी बात बताने की क्या ज़रूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से आप में से बहुत ऐसे बंदे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं स्लोली धीरे धीरे मैं एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिनको आ रहा है ये सब चीज़ें, वो क्या कीजिए, अपने जो प्लेबैक की स्पीड होता है यूट्यूब का, आप उसको बढ़ा लीजिए, तो मेरा ये वीडियो आपका तेज़ से चलेगा, और आप तब यही जो आपको दिख रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, वो बहुत तेज़ चलेगा, और आपका टाइम बच जाएगा, और आप मेरा पूरा क्लास भी अटेंड कर लेंगे। ठीक, और ये कैसे किया जाएगा मैं आपको अपने ही प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ बना करके, मैंने इसीलिए पहले ही दे दिया ऑलरेडी, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिसको ना पता हो प्लेबैक की स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको मिलेगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का प्लेबैक की स्पीड कैसे बढ़ाएं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये P अलग कर लेते हैं इसको, और ये हमारा Q ये हो गया अलग। इसका भी एक फार्मूला इस तरह बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पे तोड़ तो लिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए n है P/Q, ये पूरा है, पूरा होल है, तो P का पावर Q, और ये इसको हटा लेते हैं, 1/n लिखेंगे कि नहीं, आपको हम बताए हैं पहले से, ये n लिखा गया है तो इसका मतलब क्या 1/n होता है। ठीक, यहीं से आप समझ जाइए। तो अब जब इसको हटाएंगे तो 1/n लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, तोड़ेंगे तो ये कहेगा हमको भी 1/n चाहिए, ये कहेगा हमको भी चाहिए, तो दोनों को दे देते हैं Q पावर 1/n, जैसे अभी मल्टीप्लाई में आपको बताए थे। ठीक, तो अब ये इसका हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, n ये P, और इसको क्या लिखेंगे n ये Q। तो क्या यही ये है जो हमने फार्मूले में आपको दिखाया, आई थिंक समझ में आ गया। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको दे दिया गया 3√8 ओह सॉरी
ये रूट रहेगा और 8/27 ये दिया गया है, इसी को आपको लगाना होगा। तो आप क्या करेंगे, 8/27 को पावर 1/3 कर दीजिए, अलग अलग कर लीजिए पहले, 8 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3, क्योंकि दोनों डिमांड करेंगे कि हमको 1/3 चाहिए, ये भी कहेगा हमको चाहिए, तो दोनों को अलग अलग दे दिए। तो 8 को इसको आप क्यूब रूट ऐसे ही बोलिए या करके बोलिए, वो बात एक ही है। ये क्यूब रूट के रूप में आ गया। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, इसीलिए ये फार्मूला यूज की जाती है। और जिसको डायरेक्ट करने आता है तो डायरेक्ट कर लेता है, अदरवाइज वो तोड़ तो करके धीरे धीरे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये दिया है इस तरह, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, n p के पावर m। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आ कैसे गया, ये भी एक फार्मूला बना। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि m अंदर कैसे चला गया, तो आइए देखते हैं m कैसे अंदर चला गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे चला गया n, क्या दिया है, n p ये होल पावर m। अब देखिए क्या करते हैं, ये इस तरह लिखा गया है और आपको हमने बता दिया है कि इस तरह रहता है तो 1/n लिखते हैं। ठीक, तो इसको p के पावर 1/n लिख सकते हैं और ये पूरे ब्रैकेट के पावर m ऑलरेडी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी को तो इतना लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये p के पावर इसको m/n लिख सकते हैं, या यूँ कहिए कि p के पावर 1/n है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, p के पावर m इंटू 1/n लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर लें, इसको कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये p के पावर m इसको एक साथ कर लेते हैं और ये 1/n बाहर कर देते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। ठीक, हो गया क्लियर। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं ऐसे। अब इसको उठा कर ले जाते हैं, अब इसे उल्टा कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ये p के पावर m यही छोड़ते हैं, ये 1/n को क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं ना। तो इस पूरे को हम रूट ले लिए। ठीक, पूरे को हम रूट ले लिए। तो अब क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो मिल गया। आई थिंक समझ में आ गया। हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह लिख लिया, फिर ये ऊपर छोड़ दिए, फिर इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये इस तरह आ जाता है। और इसको आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई पहले और दूसरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 कीजिए या 3 गुणे 2 कीजिए, रिजल्ट आपका 6 ही मिलेगा। ठीक, तो वही हमने किया, इसको उस साइड कर लिए, इसको इस साइड कर लिए। वो क्यों किए हैं अभी यहाँ आपको बताएं। p पावर m ब्रैकेट लगा कर 1/n कर दिया। अभी ये दोनों हमारा एक रूप में आ गया, कोई एक ही के रूप में आ गया। अब ये 1/n को हम क्या जानते हैं, ये होता है 1/n और ये रूट में आता है, तो रूट इसी का कर दिए पूरे का, और यही हमने यहाँ लिखा था। ठीक, अब ये देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी हमने नहीं दिया। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया, आपको दिया है 3 और ये हमारा ले लेते हैं 20, ये हम 64 ले लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा ना लेकर के छोटी लेते हैं, छोटा 2 ले लेते हैं, और ये हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक, ये भी 3 ही ले लेते हैं। क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हमारा इसे क्या लिख सकते हैं, ये इतने को आपको पता होना चाहिए, ये बराबर क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक, तो 2 का पावर 1/3, ये होल का पावर 3 है। अब क्या करते हैं, 2 का पावर 1/3 ये हटाते हैं तो इंटू 3 हो जाता है। ठीक, तो अब इसे हम इस तरह बनाना चाहते हैं, बनाएं। देखिए इसको वैसे कर देते हैं, इधर लेकर चले जाते हैं, ये हो जाता है, और होल का पावर 1/3 कर देते हैं, तो 2 का पावर 3, और ये आ गया हमारा इस तरह। जैसे ये बराबर इतना है तो फिर वापस भी कर सकते हैं, कर दिए। तो अब ये क्या हो गया, 3 8 आ गया, 2 पर 3 8 होता है। अब आप जानते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 ही होता है, क्या 2। ठीक, वही हमने वापस करके समझाने के लिए आपको किया। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये देख लीजिए ऐसे, ये देखिए इसका फार्मूला देख लीजिए, बनेगा क्या, ये बनता ये क्या बनता, p और ये m बनता, क्या बनता, m। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक, अब ये कैसे प्राप्त हुआ देखिए,
हमारा क्या दिया है एम और क्या दिया है एन पी, ये दिया गया। ठीक, अब क्या करते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं, इसको करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एन यहाँ छोड़ देते हैं, पी छोड़ देते हैं, इसको ये हटाते हैं, ये क्या है एम है, इसको क्या लिखेंगे 1/m लिखेंगे। तो 1/m लिख लिए कि नहीं, हो गया। आप देखिए दूसरे के तोड़ने की बारी, इसका तोड़ने के लिए नंबर आया। तो आपको अभी बताया था एन इज इक्वल टू क्या है 1/n होता है, यही तो बताएं। तो अब पी के पावर हमारा क्या हो गया 1/n हो गया। ये अंदर ही है अभी, ये ब्रैकेट के ऊपर 1/m है ऑलरेडी पहले से। तो पी के पावर 1/n तोड़ते हैं ब्रैकेट, तो 1/m हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना, तो ये हमारा पी के पावर 1/m n हो गया कि नहीं एक साथ। अब ध्यान दीजिए, इसी का उल्टा चला देते हैं इधर। अब आपको मैंने बताया था पी का यानवा मूल बराबर क्या होता है, हमेशा 1/ यही होता है। तो अब इसे कर्डिक रूप में दिखाते हैं। तो अब इसे कर्डित, इसे यमन को, इस यमन को पूरे को हम एक ही मान लेते हैं। क्या यमन बराबर हम मान लेते हैं क्यू आर मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। तो अब इसे क्या लिखेंगे पी के पावर 1/r लिखेंगे कि नहीं। ठीक, आर मान लिए ना, लिख दिए, इतने को हम आर लिख दिए। अब आप जानते हैं कि पी के पावर 1/n या पी के पावर 1/r तो क्या आता है, रूट होता है। रूट में आता है ना, आर रूट पी होगा या एन रूट पी होगा। इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। ठीक, यही आप जानते हैं। अब इसको लाते हैं तो हमारा पी यहाँ पे रूट में आ गया, आर यहाँ कर लिए। ठीक, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू क्या रखेंगे एम एन, फिर से वापस कर दिए, वापस कर दिए तो यही मिला कि नहीं, क्या मिला, यही मिला ना, एम एन रूट में पी। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक, जैसे आपको दे दिया है 4 और ये हमारा 3 और ये हमारा क्या ले लिए 8 ले लिए। ठीक है, इतना दिया गया है। तो अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्या 4 3 12 √8 ऐसे कर सकते थे। जब फार्मूला दे दिए तो आप डायरेक्ट करेंगे ना, फार्मूला दे दिया है तो फार्मूला का यही तो फ़ायदा है, जिसको फार्मूला पता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देगा। ठीक, और इसका आंसर क्या कर देगा 4 दूनी 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 आना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए हम यहाँ से विस्तार करके बता देते हैं। ये इसको छोड़ते हैं, इसको लेते हैं, तो 3√8 पावर 1/4 ये हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस ये 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, 2 रख लिए। ठीक, तो 2 की पावर 1/4 हो गया। अब 2 की पावर 1/4 हो गया, 2 हमारा क्या आ गया 4√4, इतना आ गया आंसर। ठीक है, ये हमने जो बताया था 12√8 आया। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे 4√2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से डायरेक्ट कैसे हुआ, देखिए 12√8 है तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब इतने को आप क्या जानते हैं 4 तो बाहर रहने ही दीजिए, यहाँ पे ये इतने क्या जानते हैं 2 जानते हैं, तो हमारा यही आ गया 2, ये जो हम अभी बात कर रहे थे। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप लोग भी सोचे होंगे कि इसमें इसी में सब गोज रहे हैं, बस दिमाग कंसंट्रेट कीजिए तो आपको गोजा हुआ लगेगा नहीं। ठीक, जहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है आप उसे देखते जाइए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 रूल्स थे कड़ी के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आशा करता हूँ आप लोग कड़ी का ये 5 रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो जैसे कि आप कर्डी का एडिशन कैसे करेंगे, कर्डी का डिवीज़न कैसे करेंगे, कर्डी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और कर्डी का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और कर्डी का रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, दैट मीन्स परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, जो मैं पिछली क्लास में बता दिया हूँ। थोड़े टाइम के लिए इसमें भी रिवाइज कर देंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और मैं इतना ज़्यादा बेसिक्स क्यों चल रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे। और मेरी आदत है कि मैं इंट्रोडक्शन की क्लास जब लेता हूँ, किसी भी चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन लेता हूँ तो बहुत स्लो चलता हूँ। उसकी वजह यही है कि अगर आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही बहुत आसानी से आ जाता है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा बेसिक से मैं इसलिए लेकर चलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सबके साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर है, वो कन्फ्यूजन उनका चला जाता है, कैसा क्या हो रहा है वो उनको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम क्या किए, आपके लिए ये बेसिक चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या बड़ा छोटा लिखने में बोर्ड पे या ऐसा कुछ, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।